अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू रंगोली। मैं हूं आपकी होस्ट सादिया हयात खान। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल वेल, जहां हैं खैरियत से हैं, खुश हैं। और इस पूरे हफ्ते में जैसे कि मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी, आपने अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखा, क्योंकि यही तो है ज़िंदगी की रंगोली। जैसे कि आप जानते हैं, रंगोली इज़ अ शो बेस्ड ऑन मेन, विमेन एंड रिलेशनशिप्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मंगनी के ऊपर। ये मंगनी कैसे निभाई जाए? नाज़रीन, मंगनी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्चुअली दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के दरमियान होता है। इसमें मौका मिलता है कि दो फैमिलीज एक दूसरे को समझें, परखें और अंडरस्टैंड करें, और अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं तो उनका हल भी निकाला जा सके। आज हम डिस्कस करेंगे मंगनीज के डूज और डोंट्स। एक्सपेक्टेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, तो इनकी सोल्यूशन ढूंढेंगे मिलके। मेरे साथ मौजूद है मेरी ऑडियंस एंड ऑफ कोर्स वॉइस योर ओपिनियन ऑन रंगोली। तो अब मैं आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगी हमारे बहुत स्पेशल पैनलिस्ट के साथ। जो हमारी पहली पैनलिस्ट हैं वो यंग हैं, बबली हैं, एक होस्ट हैं और अब माशाल्लाह एक प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। Assalamu alaikum Rabia, welcome to Rangooli. It's a pleasure to have you here and of course your opinion is very important to us. हमारी next special panelist हैं जिन्हें कौन नहीं जानता, उनको किसी introduction की ज़रूरत नहीं है. She is a host, an actress, an executive producer, a wife and very versatile. मेरे फेवरेट होस्ट में से हैं और मॉर्निंग शो जब वो करती हैं तो दिल चाहता है कि टेलीविजन के साथ ग्लू होके रहें। वो हैं फरा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम फरा, वेलकम टू रंगोली। थैंक यू सो मच। आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, अल्लाह के शुक्र। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, सब बहुत अच्छा लग रहा है, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला, आज हमारे पैनल पे आप मौजूद हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। एंड ऑफ कोर्स हमारे फाइनल पैनलिस्ट हैं जो आपको हर हफ्ते नजर आएंगे रंगोली पे, द वन एंड ओनली डॉक्टर सदाकत, जो एक एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट भी हैं और मैरिज काउंसलर भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत, कैसा गुजरा आपका हफ्ता? खैरियत से? बहुत अच्छा, एज यूजुअल वेरी बिजी। चलें, ग्रेट टू हैव यू हियर। डॉक्टर सदाकत, आपसे ही सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं हम। तो हम लोग बात कर रहे थे मंगनी की। अब देखिए, मंगनियाँ और शादियाँ दो किस्म की होती हैं, या तो अरेंज होती हैं या तो लव मैरिज होती है। तो मुझे ये बताएं कि अक्सर सुनने में आता है कि जो अरेंज मैरिजेस होती है उसमें ज़्यादा फियर्स क्रिएट हो जाते हैं, लोगों को खौफ होता है, डर होता है, ढेर सारे सवाल उठते हैं कि भाई हमने सही फैसला किया, हमारे पार्टनर की चॉइस सही है कि नहीं है, और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्या ये एक नॉर्मल फेज होता है डॉक्टर साहब? क्या ये सब पे गुजरता है, और अगर गुजरता है तो इज इट अ रेगुलर रिएक्शन? देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल फेज़ है, सभी इसमें से गुजरते हैं। जब मंगनी होती है तो अब आप कमिटेड हो गए, अब आप मज़ीद विंडो शॉपिंग या शॉपिंग नहीं कर सकते, और जहन में फिर मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जब आप कमिटेड हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो फोबिक होते हैं बाकायदा कमिटमेंट के बारे में, और बार बार इस मंजिल के करीब आके वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब मंगनी हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, तो दुनिया को पता चल जाता है कि आपने आगे किसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो फिर वो ऐसे ख्यालात आने लगते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा होती हैं। ये ज़माना वो होता है कि ताज़ा लोग टीन एज से निकले होते हैं, ज़िंदगी का भी ज़्यादा तजर्बा नहीं होता, और एक आइडियल सिचुएशन चाहते हैं अपने लिए। लेकिन आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें तो मैरिजेस लेटर एज पे भी हो रही हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा एजुकेशन पे भी तवज्जो दे रहे हैं, बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। उसके अलावा जॉब्स और करियर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। तो क्या आपको लगता है कि मैच्योर एज पे भी जाके यही खौफ पैदा होते हैं कि भाई ये मंगनी हमने सही वक्त पे की, या करनी चाहिए कि नहीं? ये जितनी ज़्यादा यानी एज आगे बढ़ती है उतने तजर्बात ज़्यादा होते हैं, उतने खदशात ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इंसान के साथ हमेशा धड़का तो लगा ही रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो एक गैर यकीनी की कैफियत होती है, और इसी में तो सारा मज़ा होता है कि हमें पता नहीं होता कल क्या होना है। सारी दिलचस्पी यही होती है कि शादीशुदा ज़िंदगी कैसे अनफोल्ड होगी। तो इसके बारे में अब दुनिया चूँकि बहुत तरक्की कर गई है तो बहुत सी गाइडेंस में असर है। फरा के आप भी इस दौर से गुजर चुकी हैं, जब आपकी और इकबाल की एंगेजमेंट हुई है, शादी की बात हुई, तो आपने कैसे फील किया? एक होता है पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, एक होता है एक जनरल एक्सपीरियंस जो आप लोगों से ले रहे होते हैं। सही। Women, as I've been doing a morning show, तो मुझे बहुत सारी ख़वातीन ईमेल्स कर रही थी, लिख रही थी, लेटर्स लिख रही थी, और ये एक ऐसा कॉमन फैक्टर था जो हर खातून की ज़िंदगी में था। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस भी, जब मैं सैलून रन करती हूँ, ब्राइड्स बना रही होती हूँ, मेरे सामने दुल्हन के तौर पे जो लड़की बैठी होती है, जिससे बहुत इन्वेस्ट किया होता है अपने लहंगे के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर। आप सादिया इमेजिन करो कि द गर्ल सिटिंग देयर एंड द मोमेंट शी इज़ ऑल सेट टू गो इनटू अ रिलेशनशिप व्हिच इज़ मैरिज, राइट, वो मुझसे पूछ रही है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ तो उसके हाथ बिल्कुल ठंडे होते हैं,
शी इज नर्वस, टेंशन की वजह से। और मैंने कई दफा उनसे पूछा, डू यू नो योर हस्बैंड? हाँ, हमारी एंगेजमेंट रही हुई है। तो मैंने कहा, देन व्हाई आर यू अफ्रेड? मगर मुझे पता है कि वो एंगेजमेंट में कुछ और होता है और शादी के बाद सब बदल जाते हैं। फरा, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी तो आपकी और इकबाल की रिलेशनशिप कुछ और थी, ज्यादा रोमांस था या एफर्ट ज्यादा था, अब बदल गया ओवर द इयर्स? डेफिनेटली। जो हमारा पीरियड था फेयर का या जो हमारा पीरियड था मंगनी का, दैट वाज वेरी रोमांटिक, फुल ऑफ ऑल फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, और जिंदगी में आते हुए सब बदल गया, बदलता है। रबी, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके एंगेजमेंट के दौर में कोई वियर्ड चीज आपको लगी, आपको लगा कि आप अपने आप को कुछ बदल रही हैं, या एक एक्ट, जैसे कहते हैं क्लीशे होता है कि हम लोग एक एक्ट या मास्क पुट ऑन कर लेते हैं कि उस टाइम में हमने पार्टनर को फुली इंप्रेस करना है कि भाई हम जैसा तो दुनिया में कोई नहीं है, और बाद में आहिस्ता आहिस्ता असलियत खुलती है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? देखिए सादिया, सिंस दो चीज़ें डिस्कस हुई यहाँ पे जिस पे मैं कमेंट करना चाहूँगी। एक तो ये फियर्स की बात हुई। फियर्स में देखिए, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस बैकग्राउंड में आप मुझसे पूछ रही हैं, फियर्स ज़रूरी नहीं होते कि सिर्फ इस तरीके के हों कि हमने राइट डिसीजन लिया, यानी एक और तरीके के फियर्स भी होते हैं, जैसे आपने मेंशन किया कि कुछ लव एंगेजमेंट्स होती हैं, कुछ अरेंज्ड एंगेजमेंट्स होती हैं। आपकी कौन सी वाली थी? मेरी लव थी। इट वाज पहले से अंडरस्टैंडिंग थी, इट वाज माय डिसीजन। तो वो और फियर्स थे कि क्या ये डिसीजन जो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ले रही हूँ ये ठीक चलेगा। मेरी फैमिली के प्रेशर्स थे कि अगर अल्लाह ना करे कल को कोई प्रॉब्लम्स होंगे तो मेरी फैमिली इज डेफिनेटली, डिसीजन मेरा है ना, चॉइस मेरी है, तो क्या जिम्मेदारी भी आप पे पड़ेगी, खुदा ना खास्ता इफ इट डजंट वर्क आउट, तो फैमिली तो आप पे फिंगर पॉइंट करेगी कि चॉइस तो आपकी थी। तो वो और तरीके के फेयर्स थे। अब आपने बात की कि क्या उस टाइम पे आप एक पर्सनल एक स्पेसिफिक उसमें एक्ट कर रही थी या प्रिटेंड कर रही थी, तो ये चीज़ मैं कहूँगी कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर मेरी बात करें तो मैं प्रिटेंड नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन में प्रिटेंड करने में कंफर्टेबल नहीं होती। लेकिन यूजुअली आई हैव ऑब्जर्व्ड कि लोग उस फेज में प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं या अपना बेस्ट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, या वो चीज़ जो वो रियलिटी में कर रहे होते हैं या करना चाह रहे होते हैं वो नहीं करते। रबी, आपको लगता है कि आपके फियांसे हु इज नाउ योर हस्बैंड माशाल्लाह, क्या आपको लगता है कि उस दौर में वो प्रिटेंड शायद कर रहे थे, जैसे डॉक्टर जेकल मिस्टर हाइड की एक थ्योरी है कि लोग ओवरनाइट बदल जाते हैं, हनीमून पीरियड के बाद यू सी अ न्यू रियलिटी? क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ, या आपके गिरदो-नवाह में जो आप रिलेशनशिप देखती हैं? ना होती तो शायद मुझे वो एक ड्रास्टिक चेंज ही लगता, लेकिन आई वाज प्रिपेयर्ड कि अभी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, अभी सिर्फ फोनों पे बातें हो रही हैं और स्वीट सब कुछ चल रहा है। तो डेफिनेटली ऐसे होगा जब शादी हो जाती है, चीज़ें प्रैक्टिकल हो जाती हैं, एक सिर्फ दो लोग नहीं रह जाते, फिर पूरी फैमिलीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो डेफिनेटली और हमारी सोसाइटी में रबी, शादी दो फैमिलीज की होती हैं, दो इंडिविजुअल्स की नहीं होती, जैसे वेस्ट में इट्स 2 इंडिविजुअल्स ओनली। तो रबिया ने बात की डॉक्टर साहब अबाउट प्रिपेयरिंग, तो आप हमें बताएं, हमारी ऑडियंस को एडवाइस दें, और हम भी आपसे सीखना चाहेंगे कि हाउ कैन यू प्रिपेयर, आप किस तरह तैयार हो सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे आप मंगनी के दौरान एक दूसरे से मिलते हैं, उससे स्टेज सेट होता है कि शादी के बाद आपका क्या बनेगा। और मैं आपको बताऊं कि मंगनी के दौरान जो बेहतरीन रवैये हैं वो शायद कायम ना रहे, लेकिन जो बदतरीन रवैये हैं वो और बदतरीन हो जाएंगे। लिहाजा उनको इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि अभी मंगनी में ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है या कर रही हैं तो शादी के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हो सकता है कि शादी के बाद वो और बदतर हो जाए। लिहाजा आपको उसी वक्त उसका कोई कदम उठाना होता है और असर्टिवली एक दूसरे से डील करना होता है। गलत बातें नहीं माननी होती। बाज़ औक़ात लड़की या लड़का बहुत पॉजेसिव हो रहे होते हैं, हुक्म चला रहे होते हैं, वो इजाज़तें दे रहे होते हैं शादी से पहले ही, मलकियत बना लेते हैं किससे मिलना किससे नहीं मिलना। जब तक शादी हो नहीं जाती, ये तो माँ बाप के साथ ही आपका मशवरा हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये पावर स्ट्रगल नहीं हो जाता बहुत, अगर इस नजरिए से देखा जाए तो एक वन अप मेंटालिटी नहीं हो जाती कि कौन ज़्यादा कंट्रोल करेगा रिलेशनशिप को? ये फौरी तौर पर पहले यही करते हैं कि अभी से अपनी दोस्त जमा लें या अपनी मर्जी हावी कर लें। मंगनी और शादी में फ़र्क होता है। जिस तरह का ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ शादी के बाद होता है, अगर आप शादी से पहले मंगनी के दौरान बनाना चाहते हैं तो उससे बड़ी ख़राबी पैदा होगी। बाज़ औक़ात तो एक दूसरे की नज़रों में कदरों कीमत गिर सकती है। बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे की नज़रों से ही गिर सकते हैं, ग्रांटेड लेना शुरू हो जाते हैं जी, एक दूसरे की कदर खो देते हैं इन दैट टाइम स्पैन। और मंगनी के दौरान आप ये भी देख सकते हैं कि क्या आहिस्ता आहिस्ता आपकी एग्जिस्टेंस ख़त्म तो नहीं हो रही, या आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जो रिश्ता है इसको अपने ही कंधे पे तो नहीं उठा लिया। फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि इस्लाम में ये ऐसा नहीं था कि लड़की बोल नहीं सकती या अपने लिए चुनाव नहीं कर सकती।
इस्लाम के ज़माने में ऐसा होता था, देखने में आता था कि लड़की भी अपनी पसंद का इजहार कर सकती थी, किसी महफिल में खड़े होकर ये कह सकती थी कि मैं शादी करना चाहती हूँ, जो मेरा कोई ख्वाहिशमंद है तो मुझे बता दें, फिर उसमें से मैं चुन लूँगी। और डॉक्टर साहब, हमारे इस्लाम में तो बहुत आज़ादी दी गई है ख़वातीन को। जी। और नाज़रीन, अब वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं ना जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। देखिए, मंगनी इसलिए नहीं होती कि हम सेल फोन कंपनियों का कारोबार चमकाएं नाइट पैकेजेस यूज कर करके। शादी एक और रिलेशनशिप है, मंगनी एक और रिलेशनशिप है। इतना सख्त स्टांस जो है छोटी छोटी बातों पे अगर हम लेने लगे तो सारी मंगनियां टूट जाएंगी।